वर्षों पहले की बात है। धामपुर नामक गांव में एक हरिया नाम का मजदूर रहता था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन जब वहां काम करके घर आता है तो देखता है कि पत्नी बहुत उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ भगवान, ऐसा मुंह लटकाए हुए क्यों बैठी है? घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। आज शाम को क्या बनाऊंगी और बच्चे को क्या खिलाऊंगी? आपने बोला था कि आते समय लेता आऊंगा, कहाँ है सब कुछ? अरे आज मालिक के पास पैसे मांगने को गया था, लेकिन जैसे ही पैसे मांगे उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा बोलते ही हरिया गांव में निकल जाता है और दिन भर काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह परेशान होकर फिर जंगल की तरफ जाता है और कुछ फल ढूंढने लगता है। चलते चलते हरिया एक घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें अजीब तरह के फल लगे हुए थे। अरे ये फल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, चलो चलकर तोड़ता से ही हूँ। वहाँ पेड़ के नज़दीक पहुँचता है। वहीं पास में उसे एक सुंदर सी झोपड़ी नजर आती है। अरे इस घने जंगल में किसने यह झोपड़ी बनाई होगी, चलो चलकर तो देखा जाए। जैसे ही हरिया झोपड़ी के पास जाता है, उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से आवाजें आने लगती हैं। आओ आओ ना मेरे राजा, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे ये औरत की आवाज आ रही है और मुझे इतने प्यार से राजा भी बुला रही है। चलो चलकर देखता हूँ, जंगल में मंगल हो जाए। जैसे ही हरिया अंदर जाता है, वह चौंक जाता है। झोपड़ी एक आलीशान बंगले जैसी बनी हुई थी और अंदर एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर लंबे बाल वाली एक महिला लेटी हुई थी। वहाँ एक चुड़ैल थी जो दूसरे साइड मुंह कर कर लेटी हुई थी, लेकिन हरिया को यहाँ पता नहीं रहता। वह उससे बात करने लग जाता है। अरे आप कौन हो और यहाँ अकेली कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है, मैं इस जंगल की महारानी हूँ। तुम बताओ मेरे राजा, तुम्हारा कैसे आना हुआ? मेरा नाम हरिया है, मैं बहुत गरीब हूँ। खाने के लिए यहाँ सब्जियाँ और फल लेने के लिए आया था। यदि तुम मेरे नौकर बनकर मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं तुम्हें धन दौलत और तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। हरिया को अपनी समस्या के आगे कुछ नज़र नहीं आता है और वह जल्दी से उस औरत का नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। जाओ, बाहर आम का पेड़ है, उसमें से सबसे मीठा फल मेरे लिए तोड़ के लेके आओ। ठीक है मालकिन। हरिया बाहर से एक आम तोड़कर लाता है और उस औरत को दे देता है। वह चुड़ैल लेटे लेटे ही पीछे हाथ करके वहाँ आम ले लेती है और खा लेती है। अरे वाह, आम तो बहुत बढ़िया लेके आए। अब तुम जा सकते हो, बाहर तुम्हारा सामान रखा हुआ है, जाते समय लेते जाना। फिर हरिया बाहर जाकर देखता है तो बहुत सारा राशन पानी रखा हुआ होता है। वह बिना देरी करे उठाता है और घर को लेकर चला जाता है। लो भगवान, मैं सामान लेकर आ गया, मुझे नौकरी मिल गई है, जल्दी से खाना बनाओ, भूख लगी है। अगले दिन हरिया फिर जंगल में जाता है। आज उसका दूसरा दिन था। झोपड़ी के पास जाते ही दरवाजा खुल जाता है। वह औरत फिर हरिया को उसी पेड़ से फल लाने का बोलती है। फल खाकर फिर वह अपने बालों में कंघी करवाती है। आज भी हरिया उसका मुंह नहीं देख पाता है और जाते समय बाहर उसे एक बोरी रखी हुई मिलती है। उसमें बहुत सारा धन होता है। हरिया बिना देरी करते ही वह बोरी उठाता है और घर की तरफ दौड़ पड़ता है। हरिया का आज तीसरा दिन था। चुड़ैल उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। कब आएगा, कब आएगा? आज तो हरिया मेरा काम करके जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। चुड़ैल इंतजार कर रही थी कि तभी वह हरिया पहुंच जाता है। अरे आ गए तुम, जाओ जल्दी से उस पेड़ से फल तोड़ के लाओ और फिर मेरे पेट दबाना। अरे क्या अजीब औरत है, दिन भर बिस्तर पर मुंह छुपाई पड़ी रहती है, मेरे से फल बुलवाती है और खाती रहती है। कल बालों में कंघी करवाई, क्या अजीब सी बालों से घिन आ रही थी, आज पैर दबा रही है। ठीक है भैया, क्या करे, मेरा काम है, कर देता। हरिया फल देकर पेड़ दबाने लगता है। उसकी नज़र पंजे पर पड़ती है, वहाँ उल्टे होते हैं। हरिया अब सब समझ चुका था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। तू कहीं नहीं भाग सकता, अब तू मेरा गुलाम बन गया है।
हरिया बुरी तरह फंस चुका था। वह चुड़ैल उससे जालिमों जैसे काम करवाती है। हरिया बहुत परेशान हो जाता है। उधर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हरिया सोचता है, अरे ये चुड़ैल रोज इस पेड़ से फल बुलवाती है। मुझे लगता है इसी पेड़ में इसकी जान बसी है। क्यों ना इस पेड़ को ही मैं नष्ट कर दूं। एक दिन चुड़ैल अपनी तंत्र विद्या में लगी हुई थी। तभी मौका पाकर हरिया उस आम के पेड़ को आग लगा देता है। आम के पेड़ में आग लगते ही वह चुड़ैल झोपड़ी सहित जलकर भस्म हो जाती है और उसे उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। फिर हरिया भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है।